ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण स्वामिनिति नामिने। Hare Krishna. So we all have assembled to really glorify from our heart His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. तो आज हम सभी वैष्णव यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हम हृदय पूर्वक गुणगान कर सकें परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, so that we can imbibe some of His qualities in our own life. इसके फलस्वरूप उनके कुछ गुण हम अपने जीवन में भी रूपांतरित करते हैं। Before we begin, we will recite this verse from Srimad Bhagavatam. This is from 10th canto, 2nd chapter, 31st verse. This is from prayers of the demigods to Krishna, who is in the womb of Devaki. प्रारंभ करने से पहले Can you just increase the volume जो कि दसम स्कंद से है, द्वितीय चैप्टर से, more? जहाँ पे देवता लोग गुणगान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, जो कि देवी के गर्भ में। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Swayam samuttirya sudustaram dyuman जयं समुत्तीर्य सुदुष्करप्युमं bhavarnavam bhimamadabrasauruda भवानवं भीमं अदस्रसोऽस्तिदा। bhavat padamboruhanavamatrate भवात्पदापूर्वनावमत्रते nidhaya yata sadanograho bhavan. निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. O Lord, who resemble the shining sun,
you are always ready to fulfill the desire of your devotee. हे भगवान, जो एक चमकते हुए सूर्य की भांति हमेशा दिखते हैं, आप हमेशा तैयार रहते हैं अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने। And therefore you are known as desire tree Vancha Kalpataru. और इसी कारण से आपको वांछा कल्पतरु भी कहा जाता है। When acharyas completely take shelter under your lotus feet, जब आचार्यगण आपके चरणों की पूरी तरह से शरण लेते हैं, in order to cross the fierce ocean of nations, इस भौतिक अपार समुद्र को पार करने के लिए they leave behind on earth the method by which इस प्रक्रिया से वो अपने पीछे इस भूमि पर छोड़ जाते हैं वह तरीके they cross जिससे उन्होंने इस अपार समुद्र को पार किया है। and because you are very merciful to your other devotees, और क्योंकि आप बहुत ही दयामय कृपामय हैं अपने बाकी भक्तों के प्रति, you accept this method to help them. आप इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं उनकी मदद करने के लिए। Purport. This statement reveals how the merciful acharyas and the merciful Supreme Personality of Godhead together help the serious devotee who wants to return home back to Godhead. तो यह जो वाक्य है वो सिद्ध करता है कि किस तरह परम करुणामय आचार्य जो है और परम करुणामय स्वयं भगवान है, वह एक साथ मिलकर एक गंभीर एक भक्त को मदद करते हैं किस तरह वो भगवत धाम वापस जाए। Sri Chaitanya Mahaprabhu in his teachings to Rupa Goswami said, Brahmanda Brahmite kaun bhagyavan jeev, Guru Krishna prasade paye bhakti lata beej. श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में इस तरह रूप गोस्वामी ने बताया। One can achieve the seed of bhakti lata by the mercy of Guru and Krishna. तो एक भक्त जो है वह भक्ति लता बीज अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, जो कि भक्ति का बीज है गुरु और कृष्ण की कृपा से। The duty of the Guru is to find the means according to time, the circumstances, and the candidate by which one can be induced to render devotional service. तो गुरु की भूमिका यह है कि वह देश काल पात्र को मद्देनजर रखते हुए वह उस व्यक्ति को खोज निकालते हैं और उनमें भक्ति का संचार करने का तरीका खोजते हैं, which Krishna accepts from a candidate who wants to be successful in going back home, back to Godhead. और कृष्ण उस भक्त से स्वीकार करते हैं जो भगवत धाम जाने में सक्सेसफुल या After wandering throughout the universe, a fortunate person within this material world seeks shelter of such a Guru or Acharya who trains the devotee in the suitable ways to render service. तो ब्रह्मांड में अनंत भ्रमण करने के बाद कोई भाग्यवान व्यक्ति ऐसा होता है इस भौतिक जगत में जो किसी गुरु का या आचार्य का शरण लेता है और वह गुरु उन्हें प्रशिक्षण देते हैं कि किस तरह अनुकूल तरीके से भगवान की सेवा की जाए। This makes it easier for the candidate to reach the ultimate destination. और इस तरह उस भक्त के लिए वह पथ आसान हो जाता है कि वह परम गति को प्राप्त करे। The Acharya's duty, therefore, is to find the means by which devotees may render service according to references from Shastra. तो जो आचार्य गण है उनका परम यह कर्तव्य है कि वह अलग अलग तरीके अलग अलग प्रकार से भक्तों को किस तरह भगवान की सेवा में लगा सकते हैं जो कि शास्त्र अनुसार। So, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj is one of such illustrious acharyas whom Srila Prabhupada gifted all of us. तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज Sound is very ऐसे एक महान आचार्य है जो कि एक तोहफे की तरह श्रील प्रभुपाद ने हम सबको भेंट किया।
Srila Prabhupada said that the way to understand who are my disciples is one who is a perfect gentleman. श्रीला प्रभुपाद बताते थे कि अगर किसी को जानना है कोई कैसे मेरा शिष्य है तो यह देख सकता है कि मेरा शिष्य आदर्श देवी और सज्जन. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj is famous in ISKCON to be the most gentlemanly. Santanu Prabhu, if your sound is coming very bad, it is not audible properly and it is giving lot of echo and we are not able to hear it. Kushal Bihari Prabhu, you will translate so long he is coming. Is it audible now? Yes, now it is better. So today we will discuss some of the glories of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. तो आज हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कुछ गुणों की चर्चा करेंगे. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj was born in 1944 in Delhi. तो 1944 साल में परम पूज्य महाराज जी का जन्म हुआ था दिल्ली में. In a family where his father was working in Indian Army, and when there was the fever of World War II. तो उनका जन्म हुआ था ऐसे परिवार में जहाँ पिताजी भारतीय सेना में थे और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा. I think he was in Navy, if I am more precise. जहाँ तक मुझे याद है कि वो भारतीय नौसेना में थे. And they used to travel a lot from Delhi to Mumbai, and Maharaj, his name in the before coming to Krishna consciousness, his name was Gopal Krishna Khanna. तो उनके परिवार को काफी पर्यटन करना पड़ता था काम के सिलसिले में और उनका नाम भक्ति में आने से पहले था गोपाल कृष्ण खन्ना. And he studied most of his education in Mumbai and then came to Delhi for studying economics. तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा ज्यादातर बंबई में हुई और बाद में वो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए वो दिल्ली में आए. He had two elder sisters and he was the only son of his parents. तो उनकी दो बड़ी बहनें थी और वो एकमात्र पुत्र थे अपने माता पिता. So upon the request of his sister, he went to Europe for doing his higher studies because he wanted to do business. तो उनके बड़ी बहन के आग्रह पर वो यूरोप को प्रस्थान किए ताकि वो आगे और पढ़ सकें और बिजनेस कर सकें. He stayed in Paris in France and he learned French. तो वह पेरिस में रहे और वहां उन्होंने फ्रेंच भाषा सीखी. But that time the entire world was looking for America and everyone was wanting to go to America. परंतु वो ऐसा समय था कि विश्व के सर्वोत्तम देश में अमेरिका को माना जाता था और सबकी नजर थी कि किस तरह हम अमेरिका जा सकते. Because this is about when he graduated at the age of 1964, 20 years after he was born, and by that time America was the superpower. तो 1964 की ये बात है जब वो 20 साल के हो चुके थे, उनकी पढ़ाई भी हो चुकी थी और उस समय अमेरिका जो था वो सबसे शक्तिशाली देश था. And it was extremely difficult to go to America. और वो बहुत मुश्किल था उस समय किसी को अमेरिका में प्रवेश पाना. And that's how Maharaj thought that I will go to Canada
and through Canada it was easy to enter America. तो महाराज ने उस समय सोचा कि मैं कनाडा जाऊंगा पहले और वहां से फिर अमेरिका में प्रवेश करना थोड़ा सरल है. And because he was knowing French and Canadian people had some work who from some people who wanted who should know about French, so that's how he got his visa cleared very easily. तो कनाडा में वहाँ कुछ जरूरत थी ऐसे व्यक्तियों की जो फ्रेंच भाषा बोल सके, तो वहाँ सरलता से महाराज को वहाँ जाने का परमिशन मिली. Maharaj stayed in Toronto. तो महाराज वहाँ टोरंटो में स्थित रहे. And he was working as a market research for a company in Toronto. तो महाराज मार्केट रिसर्चर की पोजीशन पे वहाँ वो कार्य कर रहे. And while in Toronto, he was his father actually gifted a copy of Bhagavad Gita, Gita Press, Gorakhpur Bhagavad Gita, to his sister. तो जब वो टोरंटो में थे तब उनके पिताजी ने उनकी बहन को एक भेंट में एक when he was in Toronto, when his sister went to Europe, his father gave her a copy of Bhagavad Gita. तो जब उनकी बहन जो यूरोप आई तो उनके पिताजी ने उनकी बहन को भेंट में भगवत गीता दिया था जो कि गीता प्रेस गोरखपुर था. But his sister was not interested in reading Bhagavad Gita, so he took that Bhagavad Gita and he went to Toronto. तो उनकी बहन को ज्यादा इच्छा नहीं थी भगवत गीता पढ़ने की, परंतु महाराज जी को बहुत इच्छा थी, तो महाराज जी ने वो गीता दी. And then His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj was reading continuously Bhagavad Gita. He worked for the market research company, and because he wanted to do business, he was doing some higher degree course in McGill University in Canada. So 3 things he was doing. तो महाराज जी के पास भगवत गीता जब आई तो भगवत गीता भी पढ़ रहे थे और साथ ही मार्केट रिसर्चर का टोरंटो में जॉब करते हुए, क्योंकि उन्हें व्यवसाय करना था, बिजनेस करना था, तो वो हायर डिग्री लेने के लिए वहाँ के कॉलेज में भी साथ ही साथ पढ़ाई करते. McGill University. So then His Holiness Gopal Krishna Maharaj he started going to some gurudwaras in Sundays to do some service. And there was a nearby Hindu temple in Toronto where he started attending the Bhagavad Gita classes. तो बीच-बीच में वह गुरुद्वारे भी जाने लगे वहाँ के कुछ सेवाएं करने के लिए, और छुट्टी में वह वहाँ के पास के एक मंदिर में भी जाने लगे भगवद गीता की कक्षा अटेंड कर. Practically the entire day Sunday, Maharaj used to spend in the Gurudwara doing some service, lot of service, and in the Bhagavad Gita class given by some person and hearing the discourse of Bhagavad Gita. तो पूरा जो महाराज का जो संडे होता था वो इस तरह व्यतीत होता था कि वो गुरुद्वारे में काफी सेवाएं करते थे और बाकी समय वह जो हिंदू मंदिर है वहां पे किसी व्यक्ति से जो है भगवद गीता की कक्षा सुनते थे. Then in Toronto, there came a news that there is a big industrial expo happening in Montreal, Canada. तो फिर उससे एक खबर आई कि मॉन्ट्रियल में कनाडा में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपो सम्मेलन. I think you know about exhibition expo, industrial expo, where they show different machines which you can purchase, you can use those machines, and then you can make different products. So there's an exhibition about machines and industries and all this. तो आप सब जानते होंगे जैसे मेला होता है उसी तरह इंडस्ट्रियल एक्सपो भी होता है, सम्मेलन होता है जहाँ अलग अलग कंपनी के लोग आके अपनी नई नई मशीनें डिस्प्ले करते हैं जिसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं. His Holiness
went to that expo and he stayed nearby in a flat, and then Sunday came because it was for 3, 4, 5 days. तो वहाँ महाराज मॉन्ट्रियल में गए वो एक्सपो अटेंड करने, इंडस्ट्रियल एक्सपो, और पास में ही एक फ्लैट में रुके, और क्योंकि वो एक्सपो 2-3 दिन का था तो उस दौरान बीच में संडे आ गया. And because Sunday came, and because his habit was in Sunday to do some spiritual activity, read some Bhagavad Gita, do some service, he started getting panicky that I need to search something in Montreal. और क्योंकि उनकी यह आदत बन चुकी थी कि संडे को उन्हें कुछ सेवा करनी है और भगवत गीता सुनना है, कुछ पढ़ना है, तो इसीलिए वो परेशान होने लगे कि अरे मुझे कहाँ से ये मौका मिलेगा अब यहाँ पे मॉन्ट्रियल में. तो Maharaj started searching frantically, is there anything in Montreal, is there anything in Montreal? And then one of his friends said, there is a Hindu temple opened by Americans in Montreal. तो इस तरह वो काफी बेचैन होकर खोजने लगे कि कोई मंदिर है क्या, कोई गुरुद्वारा है. तभी उनके एक दोस्त ने बताया कि पास ही में एक मॉन्ट्रियल में एक हिंदू मंदिर है जो कि अमेरिकन लोगों ने स्थापित किया. Maharaj was very, very interested. A Hindu temple opened by Americans and American hippies who were drug addicts. He was really, really curious. महाराज जी की बहुत महाराज प्रसन्न हो गए, बहुत ही उनको उत्तेजना हुई जानने की कैसे हो सकता है कि अमेरिकन लोगों ने हिंदू मंदिर खोला, वो भी हिप्पीज ने. And then Maharaj came for the first time to ISKCON temple in 1967 or in beginning of 68. तो इस तरह महाराज पहली बार वो हिंदू मंदिर खोजते हुए महाराज ISKCON के मॉन्ट्रियल मंदिर में पहली बार 1967 के अंत के तरफ पधारे. And Maharaj started attending the programs, and he was very, very inspired that how these Americans, they have taken our Indian culture so nicely and they are following, and he was very inspired by seeing the dedication of these Americans. तो महाराज मंदिर इस तरह का आने लगे प्राय, बहुत ही उन्हें उत्साह महसूस हुआ और बहुत ही वो प्रशंसा करने लगे कि कैसे ये अमेरिकन लोग भी हमारे भारत के जो धर्म है और जो भारतीय सभ्यता है उसको अपना रहे हैं भगवत गीता पर. And the most inspiring for Maharaj was the life story of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. और सबसे ज्यादा जो प्रेरणा गोपाल कृष्ण महाराज को मिली वहां पे जब उन्होंने परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज की जीवनी सुनी. He was working in a coffee house so that he can get money, so that he can manage the temple expenses of Toronto. तो महाराज ने सुना कि परम पूज्य जयपताका महाराज एक कॉफी के शॉप में काम करते हैं ताकि वहां से उन्हें कुछ पैसे मिल सके, जिस पैसे से वह मंदिर चला सके, मंदिर के खर्च उठा सके. His Holiness was a brahmachari, and as a brahmachari he used to serve as a waiter or some very menial job in a coffee house and get the money, and from the money he used to run the temple ISKCON Toronto that time. उस समय महाराज जी ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचारी होने के बावजूद वो इस तरह के निम्न कुछ सेवा कार्य करते थे, जैसे कॉफी हाउस में कुछ वेटर का कार्य हो गया, ताकि कुछ पैसे उनसे मिल सके जिससे वो ISKCON टोरंटो के सारे खर्च चला सके. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, that time he was Gopal Krishna Khanna, he was very inspired by seeing the dedication of this American devotees who are going to such an extent to run a Hindu temple. तो महाराज जी को बहुत प्रेरणा मिली कि कैसे ये जो अमेरिकन भक्त हैं वो किस तरह दृढ़ता से लगे हुए हैं और सेवाएं कर रहे हैं कि वह इस मंदिर को चला सके. But he went back to Toronto because his job was there, and he kept in touch with the devotees through mail conversations and all those things. तो वो अपने जॉब के कारण महाराज वापस टोरंटो जाते हैं, परंतु वह भक्तों से अब
काफी संपर्क में रहने लगे मेल के द्वारा और चिट्ठियों के द्वारा। One time, His Holiness Gopal Krishna Khanna, he received a letter from the ISKCON Toronto devotees that Swamiji is coming to Toronto. तो एक दिन महाराज जी को खबर मिली इस्कॉन टोरंटो के भक्तों से कि स्वामी महाराज जो हैं इस्कॉन के वह टोरंटो पधारे। That time Srila Prabhupada was not called Prabhupada. He was called Swamiji. And he got a letter that Swamiji is coming. If you are interested to meet Swamiji, you can come. तो उस समय प्रभुपाद जी तो कोई प्रभुपाद नहीं कहता था, सब स्वामी जी के नाम से जानते थे। और भक्तों ने उस चिट्ठी में उन्हें बताया कि स्वामी जी आ रहे हैं यहाँ पे, और अगर आप चाहते हैं उनसे मिलना, उनके दर्शन करना, तो आप भी यहाँ जरूर पधारें। And at that time, his job in Toronto went away. So Maharaj thought that it's a nice opportunity to take very closely association of Swamiji. तो उसी समय ऐसा हुआ कि महाराज जी की जो जॉब चली गई, और महाराज तो परम आनंद में थे कि कितना बढ़िया मौका है, मैं जाके बहुत अच्छी से संग लूंगा स्वामी जी का। And then Maharaj reached early. Srila Prabhupada was supposed to reach in May end, but Srila Prabhupada got delayed. Maharaj ji reached, and Maharaj ji took a flat nearby, that ISKCON Toronto, and went to devotees and said, is there any service I can do for Swamiji? तो प्रभुपाद जी के आने में थोड़ा वहाँ विलंब हुआ, तो महाराज जी पहले ही पहुंच चुके थे टोरंटो मंदिर के पास। तो वो पहुंचे और उन्होंने एक फ्लैट लिया रहे, और भक्तों से जाके आग्रह किया कि क्या कोई सेवा मैं यहाँ मंदिर में कर सकता हूँ। That time Srila Prabhupada's servants were Govinda Dasi and Gaur Sundar. If you remember, Srila Prabhupada went with Govinda Dasi and Gaur Sundar to Hawaii in 1967, San Francisco and Hawaii, to get relieved of his heart attack which he got in 1967. तो उस समय जो प्रभुपाद के पर्सनल सेवक थे वह गौर सुंदर प्रभु और गोविंद दासी माता जी थे, और जिन्होंने लीलामृत पढ़ा है वो जानते होंगे कि 1967 के समय प्रभुपाद इनके साथ हवाई गए थे, क्योंकि प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया था, तो थोड़ा आराम करने के लिए। So when Maharaj went, and then Govinda Dasi said to Maharaj, oh, you have come for service. That is a very beautiful service, to clean the flat where Srila Prabhupada is going to stay. तो महाराज जी पहुंचे और उन्होंने सेवा के लिए जब पूछा, तो गोविंद दासी माता जी ने कहा कि बहुत सुंदर एक अवसर है सेवा का, कि प्रभुपाद जी जिस फ्लैट में जिस जगह पे रुकने वाले हैं उस घर को अच्छी से साफ कर। Maharaj went at 2 o'clock to the flat, and till night he was cleaning the flat. तो महाराज लगभग 2 बजे वहां पे गए थे अपनी सेवा करने के लिए, और बहुत रात तक महाराज उस फ्लैट को सफाई करते। The windows, the window panes, the grills, everything was spick and span clean, with almost efforts of 10 hours just to clean one room. It's not that it was very dirty, it's that Maharaj was really particular to attentive to the detail. तो जो दरवाजे थे, जो दीवार थे, जो खिड़कियां थी, हर कोने को महाराज ने इतनी गहराई से सफाई की। कमरा इतना ज्यादा गंदा भी नहीं था, परंतु महाराज ने 10-12 घंटे एक कोने को हृदय लगा के साफ किया। And when Srila Prabhupada reached, he asked devotees, who has cleaned it so beautiful, so nicely cleaned? And then all devotees said, there is one Indian young boy who has been coming to our center. He has cleaned this place. जब प्रभुपाद जी उस फ्लैट पे पधारे, तो प्रभुपाद जी देखे कि इतना सुंदर, इतना साफ, और उन्होंने पूछा कि किसने यहाँ की सफाई की है। तो भक्तों ने कहा कि एक नया नवयुवक लड़का है, भारतीय है, वो हमारे मंदिर से काफी दिनों से जुड़ा है, उसने किया। And Srila Prabhupada immediately said to devotees, call him, I want to meet. Because that time,
Indian devotees were the most rare species. No Indian would ever think to become a devotee. Every Indian was to think that I will go to America and earn a lot of money. तो प्रभुपाद ने तुरंत भक्तों से कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय जो जो बुखार था वो ऐसा था कि हर भारतीय केवल अमीर होना चाहता था, विदेश जाना चाहता था, यूएस जाना चाहता था। कोई भी ऐसा नहीं था जो पाश्चात्य में यूएस में रह के भक्त बनना चाहे भारतीय। And Gopal Krishna Khanna, Gopal Krishna Maharaj was very inspired by meeting with Srila Prabhupada, and he searched for a job in Toronto so that he can stay and get association of devotees after Srila Prabhupada left. And he worked in Pepsi Cola company as a market research. Coca-Cola, Pepsi Cola. तो महाराज जी जब प्रभुपाद जी से मिले तो बहुत प्रेरणा मिली उन्हें, बहुत ही आनंदित हुए, और फिर प्रभुपाद जी के वहां से जाने के बाद उन्होंने और एक जॉब वहीं पे पाने की कोशिश की ताकि वो भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा कर सके, और इस तरह उन्हें पेप्सी कोला कंपनी में मार्केटिंग रिसर्चर का जॉब। Whatever money he would get from the company, everything he would give to Srila Prabhupada. और जितना भी पैसा लक्ष्मी उन्हें मिलता था उस कंपनी में जॉब कर कर, उसकी पाई एक एक पाई वो श्रील प्रभुपाद जी को सेवा के लिए दे देते। And whatever he would require for going for his conveyance and everything, he would take from Srila Prabhupada. और इस तरह प्रभुपाद जी को सब कुछ देने के बाद उनकी जो भी थोड़ी बहुत जरूरतें होती थी जाने की, ट्रैवल करने की, वो वापस फिर प्रभुपाद जी से कुछ पैसे मांगते। For us to give little bit of money is so difficult. The entire thing he used to work, he used to give to Srila Prabhupada. हम लोगों के लिए तो कभी थोड़ा सा भी कुछ दान करना इतना मुश्किल हो जाता है, हम नहीं करना चाहते, परंतु वो तो इतनी मेहनत करते थे और पूरी अपनी तनख्वाह सारे पैसे श्रील प्रभुपाद जी को दे देते। And in 1968, if I am not wrong, Srila Prabhupada wrote a letter to His Holiness Gopal Krishna Maharaj. और जहाँ तक मुझे याद है 1968 में श्रील प्रभुपाद जी ने एक चिट्ठी गोपाल कृष्ण महाराज जी को लिखी। And in that letter, Srila Prabhupada said, "Ki your name is already Gopal Krishna Khanna, so there is no need to change your name. I am giving you the name Gopal Krishna Das, the same name, just I have added Das, and this is your beads. You can start chanting. Now you are initiated devotee." तो श्रील प्रभुपाद जी चिट्ठी में कहते हैं कि आपका नाम तो इतना पहले से ही कृष्णमय है, गोपाल कृष्ण खन्ना है, तो मैं आपका नाम परिवर्तित नहीं करूंगा, केवल उसमें दास मैं जोड़ता हूँ। तो आज से आपका नाम गोपाल कृष्ण दास है, और ये है आपकी जपमाला, और आप आज से दीक्षित भक्त हैं और आप जप कर सकते हैं। His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj became the first Indian educated disciple of Srila Prabhupada. तो इस तरह परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के पहले शिक्षित भारतीय शिष्य बने श्रील प्रभुपाद के। And as all of you know, to make one devotee who is Indian and to make one devotee who is American is a different subject matter. तो जैसा कि आप लोग पता होगा कि एक भारतीय व्यक्ति को भक्त बनाना और एक पाश्चात्य देश के किसी व्यक्ति को भक्त बनाने में काफी अंतर है। And Gopal Krishna Maharaj's family members in Delhi, they came to know that there is some Swamiji who has caught my boy, Hare Krishna. और इस तरह कुछ समय बाद महाराज जी के माता पिता को ये खबर पहुंची दिल्ली में कि हमारे बेटे को किसी इंडियन जो भारतीय स्वामी जी ने
पकड़ लिया है, कुछ दीक्षा दे दिया है। And just like any Indian parents, they said कि बेटा करो करो, but don't get too much into ISKCON. और किसी भी भारतीय माता पिता की तरह उनका भी यही उनकी प्रतिक्रिया थी कि बेटा करो, थोड़ा बहुत करो, ज्यादा मत घुसोइए ISKCON के चक्करों में। But His Holiness Gopal Krishna Maharaj was completely given his heart, sold out servant to Srila Prabhupada. परंतु महाराज जी ने अपना पूरे हृदय से उन्होंने शरणागति कर ली थी श्रील प्रभुपाद जी। In 1969, in December, in Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's disappearance ceremony, His Holiness Gopal Krishna Maharaj got Brahman initiated from Srila Prabhupada. तो 1969 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के तिरुभाव तिथि के दिन उन्हें ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हुई श्रील प्रभुपाद के पास। And His Holiness was sent by Srila Prabhupada to India 1971, around that time. And Srila Prabhupada said to Maharaj that in America, by doing Sankirtan, we can make devotees. But if in India we want to make devotees, we should construct nice big temples. And that temples will attract a lot of pious Indians and they would become nice, devoted to Krishna. तो श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा निर्देश दिया था महाराज जी को कि अमेरिका में तो कीर्तन करके लोगों को भक्त बनाना सरल मार्ग है, परंतु अगर भारत में हमें लोगों को भक्त बनाना है तो हमें जो है विशालकाय सुंदर मंदिर बनाने होंगे, जिसे देखकर जो पुण्यमय भारतीय हैं वो उन मंदिरों के दर्शन करने आएंगे और फिर वो भक्त बन सकते हैं। And Maharaj took that instruction of Srila Prabhupada so deep into his heart that His Holiness Gopal Krishna Maharaj is the man, the devotee in ISKCON who has constructed the maximum number of temples. और श्रील प्रभुपाद जी के इस आदेश को इतना हृदय पूर्वक महाराज जी ने पूर्ण किया कि आज की तिथि में गोपाल कृष्ण महाराज जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मंदिर के स्थापन और उद्घाटन किए हैं ISKCON। And Srila Prabhupada said to Maharaj, if you want to construct temples, you do nice book distribution and people will become devotees, and ensure that you do nice book distribution. And till date, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj has distributed maximum Srila Prabhupada's books in the entire ISKCON. तो श्रील प्रभुपाद जी ने यह भी निर्देश दिया हमें कि आप बड़े सुंदर विशालकाय मंदिर तो बनाइए, परंतु उसके साथ साथ जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनका वितरण भी बहुत ज्यादा मात्रा में कीजिए, जिससे लोग उन्हें पढ़ेंगे और भक्त बनेंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ISKCON में महाराज जी ने ही सबसे ज्यादा श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें वितरण आज तक की। For years together, ISKCON Delhi has been the world record one in terms of distributing Srila Prabhupada's books. और कई सालों से हम ये जानते हैं कि पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के वितरण में जो ISKCON दिल्ली के भक्त हैं वो सबसे सर्वोत्तम उत्तीर्ण होते हैं। And of all the cities that are there in the world, the maximum number of big temples that is there in any city is in Delhi by blessings and endeavors of His Holiness Gopal Krishna Maharaj. और पूरे विश्व भर में जो ISKCON के जितने मंदिर हैं, तो एक ऐसा शहर जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर हैं, सबसे ज्यादा सुंदर विशालकाय मंदिर हैं, वो है दिल्ली। और ये सब है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अथक प्रयासों के द्वारा। His Holiness Gopal Krishna Maharaj was made by Srila Prabhupada the governing body commissioner for the entire India, and ISKCON Vrindavan and Delhi and every nice temple and developments were happening. तो पूरे भारतीय
ये क्षेत्र का श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमिश्नर बनाया था और उनके निर्देशन में हम देखते हैं कैसे वृंदावन, दिल्ली, इस तरह के सभी मंदिरों को इतनी सुंदरता से उन्होंने आगे बढ़ाया। And before Srila Prabhupada left, Srila Prabhupada gave Gopal Krishna Maharaj the responsibility of Rasya. तो श्रील प्रभुपाद जी इस भौतिक जगत से तिरोभाव के पहले उन्होंने स्वयं गोपाल कृष्ण महाराज को रशिया की जिम्मेदारी सौंपी। At that time, even Prahlad Maharaj would think how difficult is to practice bhakti in Russia. That was what Russia was. और उस समय ऐसे थे और परिस्थितियां ऐसी थी कि आप सोच सकते हैं कि प्रहलाद महाराज भी चिंता में होंगे कि किस तरह रशिया जैसे क्षेत्र में भक्ति की जा सकती है और भक्ति का प्रचार किया जा सकता है। It was easier to chant Hare Krishna in Hiranyakashipu's kingdom than to chant in Russia. तो हिरण्यकशिपु के साम्राज्य में हरे कृष्ण करना, भक्ति करना ज्यादा सरल होता अगर उसकी तुलना की जाए उस समय रशिया से। His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj would take Bhagavad Gita Xerox copies in just Xerox copier, and he would staple it and go and distribute in the streets of Russia. तो वहाँ के नियम इतने कड़े थे कि गोपाल कृष्ण महाराज जो है भगवद गीता के जेरोक्स कॉपीज को स्टेपल कर करके वो जाके उन जेरोक्स कॉपी पुस्तकों को जाके वितरण करते थे लोग। And Srila Prabhupada used to hear reports in 1976-77 about his books getting distributed in Russia, and he used to feel so happy about His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj's efforts. और जब श्रील प्रभुपाद इस तरह 1976-77 में जब खबर मिलती थी श्रील प्रभुपाद को कि रशिया जैसे देश में भी भक्त जाके पुस्तक वितरण कर रहे हैं, स्पेशली गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो प्रभुपाद बहुत ही आनंदित होते थे। And if you remember, there was a time in Russia when things got really good by intervention of Mikhail Gorbachev. वो एक समय फिर आया आगे कि रशिया में फिर स्थिति में परिवर्तन आया और भक्ति के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए जो माहौल था वो ज्यादा अनुकूल होने लगा। And then books were available in Russia for sale. और इस तरह प्रभुपाद जी के ग्रंथों को भी वहाँ पे वितरण, वहाँ पे परमिशन मिला। His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj took ink and made a tilak to that Xerox copier by which he distributed Bhagavad Gita and paid Dandavat, because that started the entire preaching in Russia. श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने इंक लिया और उन्होंने तिलक किया उस जेरोक्स कॉपियर मशीन का, जिसकी कृपा से रशिया में ग्रंथ वितरण और प्रचार प्रारंभ हुआ। That was his vision towards all the commodities which he was using for Krishna's service. तो इस तरह का दृष्टिकोण था उनका हर एक चीज के प्रति जिसका वो इस्तेमाल करते थे भगवान की सेवा में और भगवान के प्रचार में। So while he was taking the responsibilities of Russia, he was also taking the responsibilities of Delhi and Pune and some parts of Maharashtra and Juhu. तो रशिया में सेवा करते करते उन्होंने महाराष्ट्र के भी कई जगह जैसे पूना, जुहू और दिल्ली, ये सब का भी कार्यभार उन्होंने संभाला। Along with taking care of the December marathon, where we together distribute Srila Prabhupada's books. और साथ ही साथ वो दिसंबर के गीता मैराथन का भी कार्यभार उन्होंने संभाला, जिसमें सभी भक्त पूरे विश्व भर में गीता वितरण करते हैं। In 1981, His Holiness took sannyas, and in 1982 he started initiating devotees. तो 1981 में गोपाल कृष्ण महाराज जी ने संन्यास ग्रहण किया और 1982 से उन्होंने दीक्षा देना प्रारंभ किया और शिष्य बनाने प्रारंभ किए।
And many temples in Delhi, east of Kailas, ISKCON Rohini, ISKCON Dwarka, ISKCON Chippiwada. So many temples came up in Delhi by efforts of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. तो महाराज जी के अथक प्रयासों से हम देखते हैं कि इस्कॉन रोहिणी, इस्कॉन द्वारका, ईस्ट ऑफ कैलाश, चिप्पीवाड़ा, इस तरह के कई मंदिर और कई हजारों भक्त जो है भक्ति इस आंदोलन से जुड़े। 2005 I met His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj for the first time. 2005 में मैं पहली बार मुझे अवसर मिला कि मैं महाराज से मिल सका। I think it was 2006, and I saw for the first time Maharaj doing Mangal Aarti worship of Panchatattva in Mayapur. तो ये 2006 में था जब मैं पहली बार उनको मैंने मायापुर में पंचतत्व जी की आरती करते हुए देखा। Of all the devotees, of all the busy schedules that all the devotees have, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj is the only unique person that he has never missed any Mangal Aarti. Even if he would sleep late at the night, he would be there in the Mangal Aarti worshipping the deities. तो जैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी महाराज का शेड्यूल हो, परंतु वो महाराज एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें आप मंगल आरती में हमेशा पाएंगे श्री विग्रहों की आरती करते हुए, चाहे वो कहीं भी हो, कभी भी हो या किसी भी जगह पे हो दुनिया में। In 2003, this I heard from Gauranga Prabhu. In 2003, His Holiness was invited for a celebration in ISKCON Juhu, where a lot of prasadam and everything was happening. तो गौरांग प्रभु से मैंने ऐसे सुना कि 2003 में महाराज जी को जुहू में आमंत्रित किया गया एक बहुत बड़े कार्यक्रम के लिए, जहाँ बहुत सारा प्रसादम की व्यवस्था की गई थी भक्तों की। And then Gauranga Prabhu requested Maharaj that Maharaj, please come to the Govindas and please take some prasad. We have prepared so much of prasada. तो गौरांग प्रभु जी ने निवेदन किया महाराज को कि कृपा करके आप गोविंदास में आए और हमने बहुत तरीके के प्रसाद बनाए। Maharaj said कि I have opened more than 50 plus Govindas in so many cities and temples, but I have never ever taken a single time prasadam in Govindas. तो महाराज ने बताया कि प्रभु जी को कि मैंने कई सारे मंदिरों के उद्घाटन किए हैं, स्थापना की है और उसमें बहुत सारे गोविंदास भी हैं, परंतु मैंने कभी भी जो है गोविंदास में प्रसाद ग्रहण नहीं किया। That was his detachment and following of the principles of brahmacharya and sannyasi. तो इस तरह का हम देखते हैं महाराज अपने जीवन में वैराग्य का पालन करते हैं, almost ब्रह्मचर्य और सन्यास for just some years before, till that His Holiness was doing all the Ekadasis Nirjala. हमें ऐसा पता चला कि अभी कुछ साल पहले तक महाराज सारे एकादशी निर्जल एकादशी करते। And I have seen, whenever I would see to any temple where Maharaj is there, in every day in the morning Maharaj would come for the Mangal Aarti and worship the deities. और मैं इतने सालों से मैं देखता हूँ कि महाराज कहीं पे भी हो, किसी भी मंदिर में हो, परंतु सुबह मंगल आरती में आपको महाराज जरूर दिख जाएंगे विग्रहों की सेवा करते हुए आरती करते। And generally when you become so successful and when you become so you get so much of disciples and you are so strict in your vairagya, generally you become proud. और ऐसा देखा गया है कि जब हम थोड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, हम काफी जाने लगते हैं और हम बड़े आचार्य हो जाते हैं, हमारे कई शिष्य हो जाते हैं, अनुगामी हो जाते हैं, तब हमारे हृदय में अहंकार आ जाता है। But His Holiness Gopal Krishna Maharaj is the most simple, most humble person that ISKCON society has ever seen. परंतु महाराज जी जो है
एक बहुत ही सरल और बहुत ही नम्र भक्त हैं जो हमने अपने इस्कॉन की सोसाइटी में देखे। In ISKCON Vrindavan, one time one devotee came, some disciple of Srila Prabhupada. He was staying in the guest house and he was extremely unhappy by the hospitality. तो एक बार इस्कॉन वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी के कोई शिष्य पधारे और जब वो वहां पे रहे तो वहां की जो गेस्ट केयर है और उनकी सेवा है उससे वो काफी नाखुश थे। I think he was not some Srila Prabhupada disciple, someone and some guest or something. And he was so disturbed that he went away and he met His Holiness Gopal Krishna Maharaj and he started insulting Maharaj. This is how that you have created a temple. This is useless. And he was right away criticizing, blaspheming Maharaj in front of everyone. तो ये प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं थे, कोई व्यक्ति था, गेस्ट था और क्योंकि उसे वहां की सेवाएं अच्छी नहीं लगी तो वो सीधा महाराज जी के पास गया और सबके सामने जो है वो जोर जोर से महाराज जी को अपराध करने लगा और क्रिटिसाइज करने लगा कि आपने क्या मंदिर बनाया है, यहाँ की सेवाएं बिल्कुल बेकार। And His Holiness, after he left, he asked other devotees where this person stays, and they said कि he stays nearby in a guest house in Vrindavan. तो सब उस व्यक्ति के जाने के बाद महाराज जी ने अपने शिष्यों से पूछा कि जो व्यक्ति आए थे कहाँ रहते हैं, तो भक्तों ने बताया कि वो पास में हमारे वृंदावन के गेस्ट हाउस में। And Maharaj went right to his home, knocked his door, and paid dandavat to that person, begging forgiveness for all the problems he has created or his temple has created. तो महाराज सीधे गए उस स्थान पे जब वो व्यक्ति ठहरे थे और उसके दरवाजे खोलते ही महाराज ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना की जो भी तकलीफें उन्हें गेस्ट हाउस में। And this person was so shocked and he said, Maharaj, just now I insulted you in public and you are coming and begging forgiveness to me. This person got so touched that he paid Sastang Dandavat to Maharaj and he became a devotee. तो ये व्यक्ति इतना चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया, उसने कहा कि महाराज जी मैंने अभी सबके सामने आपकी इतनी निंदा की और आप आके मुझे प्रणाम कर रहे हैं और उसका हृदय इतना पिघल गया कि वह स्वयं उसने महाराज को वहीं पे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और माफी मांगी। His Holiness Gopal Krishna Maharaj is famous in ISKCON for settling up all trouble-suiting devotees and quarrels and conflicts and resolving, and so much of time he gives to really solve problems in ISKCON. और ISKCON में परम पूज्य महाराज जाने जाते हैं कि वो बहुत समय देते हैं भक्तों के बीच, मंदिरों के बीच जो भी मतभेद होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं, तो उसे सुलझाने के लिए महाराज हमेशा तत्पर रहते हैं और सबसे आगे रहते हैं और भक्तों को समय देते हैं। Of all the disciples of Srila Prabhupada, the most personal, most easily accessible was His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. श्रील प्रभुपाद जी के सभी शिष्यों में जो सबसे अंतरंग थे और जो सबसे आसान था जिनसे मिलना, जिनके पास जाना, जिनका समय प्राप्त कर पाना, जिनका संग लेना, वो थे पूज्य गोपाल कृष्ण। Maharaj was so personal that almost for every initiation he would personally take all the interviews and ask devotees. तो महाराज इतने व्यक्तिगत थे, इतने पर्सनल थे कि हर इतने सारे भक्तों को दीक्षा देने के लिए भी महाराज एक व्यक्ति का स्वयं इनिशिएशन इंटरव्यू लेते थे। And Maharaj is so forgiving. One time, one accountant was doing a theory in one of the ISKCON temple in Delhi. तो महाराज इतना करुणा है उनके हृदय में है कि एक बार एक अकाउंटेंट था ISKCON मंदिर में जो कि कुछ चोरी कर रहा था, कुछ घपला कर रहा था पैसों। And Maharaj called him and Maharaj said, why you are doing theory? And he said, Maharaj, I have my daughters and all, how will I maintain my family? And Maharaj said, if we give you more money, then will you stop theory?
तो महाराज ने उसे बुलाया और महाराज ने पूछा कि आप क्यों इस तरह पैसों कैसे हेरा फेरी कर रहे हैं, क्यों चोरी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरी परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं किस तरह उनका पालन पोषण करूंगा। तो महाराज ने कहा अगर हम आपको ज्यादा पैसे दें तो क्या आप ये बंद कर देंगे कार्य। He said, "Yes, Maharaj, I promise." And then Maharaj increased his salary 3 times and made him 25,000 that time so that he would not steal and stay in the temple and do service. तो उस समय उस व्यक्ति के कहने पर महाराज ने उसकी जो सैलरी है वो 3 गुना कर दी, उस समय 25,000 रुपए कर दी, ताकि वो भक्त शांत हो सके और अपनी सेवा को ठीक से कर सके। By His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj's compassion, I think in ISKCON we have distributed the maximum number of food plate prasadam through the midday meal program. तो प्रभु पूज्य महाराज जी के कृपा से और करुणा से हमने मिड डे मील प्रोग्राम के द्वारा कई सबसे ज्यादा जो है प्रसादम वितरण किया है। So we are extremely blessed, as in this verse it is spoken that Krishna sends acharyas and the examples of acharyas in our lives just to learn how to be a devotee of Krishna. हम लोग परम भाग्यवान हैं कि जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान की कृपा से और आचार्य की कृपा से हमें वो उदाहरण मिलता है किस तरह हम भगवान की सेवा कर सके और किस तरह हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। I am forgetting some of the glories, but I just now remembered His Holiness is the only person in ISKCON who has met all the Prime Ministers of India from 1971 till date and given them a copy of Bhagavad Gita. तो अभी मुझे याद आया महाराज का और एक गुणगान। महाराज वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 1971 से आज तक उन्होंने हर प्रधानमंत्री से वो मिले हैं, व्यक्तिगत रूप से मिले हैं और सबको उन्होंने अपने हाथों से भगवद गीता just before I was coming to class, I saw in the WhatsApp that number 842000 in the ISKCON temple New Town WhatsApp Brahmachari WhatsApp group. His Grace Acharya Ratna Prabhu has put the WhatsApp containing I think Narendra Modi has spoken about His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, and that was put in the ISKCON WhatsApp group. And I remembered this, that His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj has met all the Prime Ministers of our country, given them a copy of Bhagavad Gita, and I think almost all the influential persons in Delhi and most of the influential person, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj has met them, inspired them and given them a piece of Bhagavad Gita. तो कक्षा में आने से पहले जो हमारे ब्रह्मचारियों का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने देखा कि मैसेज आया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ से महाराज के लिए, और मैं सोच रहा था कैसे महाराज जी ना सभी प्रमुख व्यक्तियों से महाराज मिलते थे, प्रधानमंत्री हो चाहे राजनेता हो चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हो, और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें जरूर भगवद गीता उनको। And those who have gone to meet such great personalities, such big influential personalities with Maharaj, they say that Maharaj is so simple while talking with them, and Maharaj would speak the simple, most simple Krishna conscious philosophy of Bhagavad Gita, that you are not this body, your spirit, soul, and the goal of life is to serve Krishna in such simple way that people would get affected, influenced. The most influential people, they would get influenced. तो जो भक्त महाराज के साथ जाते थे, जब भी महाराज इन बड़े बड़े उद्योगपतियों राजनेताओं से मिलते थे तो वो बताते हैं कि महाराज जब उनसे मिलते थे तो कितने सरल तरीके से महाराज केवल इनके सीधी व्याख्या करते थे कि आप भगवद गीता लीजिए, आप शरीर नहीं आप आत्मा है, तो तुरंत जो है
वो भगवान की सेवा करना है। इतनी सरलता से, इतने प्रेम से महाराज बताते थे कि इतने बड़े बड़े महान लोग भी, उनकी महानता भी महाराज के सामने फीकी पड़ जाती थी और वो प्रभावित हो जाते थे महाराज से। So Srila Prabhupada's compassion is so much exhibited through the life of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. And we were so fortunate. श्रील प्रभुपाद जी की जो करुणा है उसे हम उसे रूपांतरित होते हुए देख सकते हैं परम पूज्य महाराज जी की जीवनी से। And we were so fortunate to witness those pastimes and to learn about him. When great souls live like this, they actually don't die like ordinary people. तो हम इतने भाग्यवान थे कि हमने महाराज की इतनी सारी लीलाओं के दर्शन किए, उनकी व्याख्या सुनी, उनकी जीवनी के, और जो महान महात्मा होते उनकी मृत्यु नहीं होती है साधारण व्यक्तियों की तरह। When Krishna sends acharyas and gurus in our life, the gurus and the acharyas, they actually play divine transcendental trick to all the conditioned souls. तो जब कृष्ण हमारे जीवन में इन महान आचार्यों को या गुरुओं को देते हैं, तो असल में भगवान हमारे साथ एक दिव्य रूप से एक छल, एक कपट, एक हमारे जीवन में रचते हैं। It is very difficult to interact with Krishna, but these great souls, they are walking, talking, carrier and dhams and holy places of Krishna. तो हम जैसे भौतिक जीवों का व्यक्तिगत रूप से कृष्ण से संपर्क होना काफी मुश्किल है, परंतु ये जो आचार्य हैं, ये जो महात्मा हैं, ये चलते फिरते भगवान की कृपा, भगवान के प्रेम और भगवान के धाम को अपने हृदय में, and they through their qualities, behavior, compassion, forgiveness, they just make everyone get so attached to their lotus feet. तो उनकी अनंत गुणों से, उनकी करुणा से, उनके प्रेम से, उनके सेवा भाव से, they just make everyone attached to them. Hare Krishna. I think Prabhuji is stuck. Kushal Bihari Prabhu, are you there? वे सभी को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। And when they leave this world, because we are so attached to them and we don't know how to now associate with them, they actually play a trick to us. Now that we have gone to spiritual world, if you really want to associate with us, you have to also give up this world and come to spiritual world. और जब वो इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम चले जाते हैं, तो हम ये सोचने लगते हैं कि हम उनके बिना कैसे रहेंगे, तो हमें मार्ग बताते हैं कि आपको भी इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम में आ जाना है। स्वयं samurtirya sudustaram dyumam bhavarnabham bhimam adavra sahurada. So these great souls, they are the most compassionate friend of all living entities. They make all living entities attached to them and then they leave. So that the living entities, because they are attached to them, they will think, how do I now associate with my guru, with the acharya? And then they have to give up the attachment to this world to go to spiritual world to associate with them. तो ये महात्मा सभी जीवात्माओं को अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं और फिर एक दिन अचानक वो भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। तो ये जीवात्माएं सोचती हैं कि हमें कैसे उनका फिर से सानिध्य प्राप्त हो। तो ये जीवात्मा भी फिर प्रयास करती है कि मैं भी संसार को छोड़कर इससे वैराग्य लेकर मैं भगवान के धाम में वापस जाऊं। If you follow and get attached to a person who is going to hell, then you will also go to hell along with him. तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उससे मोहित हो जाते हैं जो व्यक्ति नर्क की तरफ जा रहा है, तो
तो निश्चित रूप से आप भी नरक की तरफ ही जाएंगे। But these great souls, they're going to spiritual world, and they have gone to spiritual world, and they through their qualities of compassion and forgiveness make everyone so attached to them. And then they leave, and they don't leave, they just do like this so that we can go beyond this world and go to spiritual world. लेकिन ये जो महात्मा है वो अपनी करुणा और क्षमा के माध्यम से सभी को आकर्षित कर लेते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं, लेकिन वो जाते नहीं हैं, वो केवल हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं कि हम भी भगवान के धाम में वापस जा सकें। For great souls, there is nothing called death. It is simply a transition for better service. तो एक महान आत्मा के लिए मृत्यु जैसी कोई भी वस्तु नहीं होती है, उसके लिए ये केवल इस धाम से भगवान के धाम में जाने का एक परिवर्तन होता है। And if we are intelligent, we will get attached to their lotus feet, and we will also attain the same destination as these great souls have attained for ages together by taking shelter of lotus feet of Krishna. और यदि हमारे अंदर बुद्धिमत्ता है तो हम भी उनके चरणारविंद के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, और जिस प्रकार से वो भगवान के धाम में गए हैं हम भी उनके पीछे पीछे भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। So we pray to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj that He blesses us from the spiritual world, and we practice Krishna consciousness very seriously and sincerely, so that one day we can unite with Him and with all the disciples of Srila Prabhupada who have left, and enjoy the service of Krishna in Shri Vrindavan Dham. तो हम गोपाल कृष्ण महाराज से आज प्रार्थना कर सकते हैं जो कि वे भगवान के गोलोक वृंदावन धाम से हमें आशीर्वाद दें कि हम पुनः हम भी अपने जीवन को परफेक्ट करके पुनः भगवान के धाम में वापस जा सकें, और वहां हम प्रभुपाद के सभी शिष्यों के साथ वहां पर मिल सकें और भगवान की सेवा में अपना योगदान दे सकें। There is a song written by Narottam Das Thakur. When the Vaishnavas depart, we sing this song, and we will sing the song and we'll end today's session. नरोत्तम दास ठाकुर ने एक भजन लिखा है जिसको हम किसी भी वैष्णव के इस धाम से जाने के बाद इसको गाते हैं, तो हम उसको गाएंगे और इसके साथ ही अपने आज के सत्र को समाप्त करेंगे। So I will sing and Kushal Bihari Prabhu will repeat, and all of you keep yourself muted and repeat. Chianilo Premadhana Karuna Pracho Jayantila Prema Karuna Pracho Jayanilo Premadhana Karuna Pracho Prema Karuna Pracho है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर Prema Prabhu को आचार्य ठाकुर है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर
कहाँ मोर स्वरूप रूपा, कहाँ सनाता, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास पतित पावन, कहाँ मोर भट्ट जुगा, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा एक काले कोथा गेला गोरा नटरा, एक एक काले कोथा गेला गोरा नटरा, एक काले पाषाणे कुटेव माथा अनले पशिव, पाषाणे कुटेव अनले पशिव, पाषाणे कुटेव माथा अनले पशिव, पाषाणे कुटेव माथा अनले गौरांग गुणेरा निधे कोथा गेले पाब, गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाब, जे सब संगीरा संगे जे कोइलो बिला,
से संग ना पाया कांदे नरोत्तम जे अनिल प्रेम धना करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जे अनिल प्रेम धना करुणा प्राचुर एन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल। His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki जय। His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj Tirubha Mahamohotshav ki जय। So we are extremely fortunate to have association of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj by hearing about his glories, and I request every one of you, each one of you, to really pray and beg so that we can get drop of his qualities and we can imbibe them and become a better follower of our Guru Parampara, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srimati Radharani, and rejoin Maharaj and all the great souls in Sri Vrindavan Dham. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vancha kalpataru vaishya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna.